गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के संधि प्रकरण पे। संधि, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, या दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यदि बात करें कि संधि के प्रकार, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहते हैं? अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे एक स्वर का मतलब कि एक स्वर वर्ण होगा, और यहाँ पे जो दूसरा स्वर है ये भी वर्ण होगा। जब दो वर्ण होंगे, दोनों स्वर वर्ण होंगे, तो वहाँ पे आपका स्वर संधि होगा। अगर हम बात करें कि स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रहिए और पेन और कॉपी लेकर लिखते रहिए, और जो महत्वपूर्ण बिंदु को बताया जा रहा है उसको भी लिखते रहिए। गाइस, जब हम चलते हैं स्वर संधि के प्रकार में, पहला जो प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो दीर्घ स्वर संधि है, एक हेडिंग बना लीजिए और इसी तरह लिख लीजिए और हमारी बातों को सुनिए। दो स्ववर्ण स्वर के मिलने से उसका स्वरूप दीर्घ हो जाता है। स्ववर्ण जो समान वर्ण है उसी को हम स्ववर्ण कहते हैं, जो समान वर्ण होता है। जैसे अगर हम बात कर दें अ है, अ के साथ समान वर्ण क्या होगा? इसी के समान तो अ ही होगा ना, तो इसी को हम लोग स्ववर्ण बोलते हैं। दो स्ववर्ण या समान वर्ण के मिलने से उसका स्वरूप दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाता है, जैसे अ और अ मिलकर आ, और ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर हो जाता है बड़ी ई। इसी को हम दीर्घ कहते हैं। यदि उ आ प्लस उ मिलेगा तो हो जाएगा बड़ा उ। आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हम बात करें कि पहचान, जो आपका दीर्घ स्वर संधि है इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए इसके सेकेंड अक्षर पे या दूसरे अक्षर पर या शब्द में, जो इसका दो शब्द होते हैं, दूसरे शब्द में जब भी इस संधि को पहचानने के लिए दो शब्द होंगे, दोनों शब्दों में जो दूसरा शब्द है उसके जब आ, बड़ी ई, बड़ा उ आए तब दीर्घ संधि होगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, असुरालय लिखा है, असुर धन आलय। इसमें देखिए एक शब्द असुर है, दूसरा है आलय। यहाँ पे आ आया, इसलिए यह दीर्घ संधि। आपको बस पहचानना है कि कैसे दीर्घ संधि हो रहा है। जहाँ पे समान वर्ण एक साथ मिलकर दीर्घ बनाते हैं उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी,
तो विद्याधन अर्थी। यदि हम बात करें कि विद्यार्थी में किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो जो विद्या शब्द है, विद्या में आ है और उसके बाद अर्थी में जो है अ है, तो आ के साथ अ का जो मेल होता है उसे हम आ बोलते हैं। तो विद्यार्थी हो गया। कवि धन इंद्र, कविंद्र है, कविंद्र का कवि, कवि में व पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की है, और प्लस इंद्र में क्या है, छोटी ई है। तो कवि में छोटी ई और इंद्र में छोटी ई, तो ई और ई मिलकर बना क्या, बड़ी ई। इस प्रकार हो गया आपका कविंद्र। अब बात करेंगे अभिष्ट की। तो अभि धन इष्ट, अभि में छोटी की मात्रा है और तथा इष्ट में छोटी ई की मात्रा है। इस प्रकार छोटी ई मिलकर बना बड़ी ई, तो अभिधन इष्ट बराबर अभिष्ट। अब यहाँ पे गाइस देखेंगे वधूधन उत्सव। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो यह एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत परीक्षा में पूछा गया। पिछली कुछ परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। सूर्योदय, भानुदय और एकांकी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग समझ लेंगे तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। तो एकांकी है, तो एक अंकी, एक क में जो है अ है और अंकी में अ है, तो अ और अ मिलकर बना है आ, इसलिए एकांकी। देखिए ये भानुधन उदय, भानु में न में उ है और उदय में उ है। इस प्रकार छोटा उ मिलकर बड़ा उ हो गए तो भानुदय हो गया। इसी प्रकार वधूत्सव, तो वधु में छोटा उ और प्लस उत्सव में छोटा उ, इस प्रकार बड़ा उ। तो आप लोग समझ रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है। पहले या तो वर्ण विच्छेद कर लीजिए, फिर उसके बाद आपस में दोनों शब्दों को जोड़िए, उसके बाद देखिए आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। यह जो आप लोग देख रहे हैं, यह एकांकी जो लिखा है, जो एकांकी लिखा है, इसे हम संधि बोलते हैं। और इधर जो लिखा है एक धन अंकी, इसे विच्छेद बोलते हैं। संधि का विच्छेद पूछेगा तो जैसे कहेगा, परीक्षा में पूछेगा कि भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, न कि संधि। इसका हमें संधि विच्छेद ज्ञात करना है, संधि विच्छेद ज्ञात करना है। जब विच्छेद पूछेगा तब आप लोग लिखिएगा भानुधन उदय बराबर भानुदय हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विद्याधन आलय का संधि ज्ञात कीजिए, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय का संधि, संधि मीन्स होता है जोड़ना है। जब हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, संधि। तो विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। स्पष्ट हुआ। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं गुण संधि की। गुण संधि होता क्या है, उसकी पहचान क्या होती है, सब देखेंगे बारी बारी से। छोटे छोटे टॉपिक में हमने बताया है, और भी एग्जाम्पल हम कराएंगे। इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद, जब संधि समाप्त हो जाएगी, तो आप लोगों का एक्सरसाइज कराया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए संधि और संधि विच्छेद के बारे में और उसके क्वेश्चन को स्पष्ट कराया जाएगा। ठीक है गाइज, आप लोग देखिए गुण संधि किसे कहते हैं। यदि हम गुण संधि की बात करें तो इसमें अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कोई भी ई हो, अगर कोई अ या आ के बाद ई होगा तो ए हो जाएगा। और अ या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ हो तो ओ हो जाता है। उसके बाद री हो तो अर हो जाता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से समझिए।
जब भी अ या आ मतलब प्रथम वर्ड जो प्रथम शब्द होगा उसमें अ होगा या आ होगा, उसके बाद आपका ई आए, उसके बाद ई डबल छोटी या बड़ी ई आएगा तो ए बन जाएगा, उसके बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अ या आ के बाद री आएगा तो वहाँ पे अर हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा पहचान देखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वह आपकी कठिनाइयाँ जो मुश्किलें हैं उसको दूर कर दिया जाएगा। देखिए जो पहचान है, इस संधि का जो पहचान है, जो दूसरे अक्षर पे होगा या सेकंड अक्षर पे जो शब्दों के होगा वहाँ पे ए होगा, ओ होगा, अर होगा आता है, वही आपका पहचान होता है गुण संधि का। जैसे यहाँ पे सुरेंद्र लिखा है, सुरेंद्र का होता है सुर धन इंद्र। देखिए गाइस यहाँ पे सुर र में है अ और इंद्र में है ई, तो अ के साथ ई का जब मेल होता है तो क्या बनता है गाइस, यहाँ पे ए बनता है। यहाँ पे हमने ए कर दिया है, यहाँ पे होगा ए। अब देखिएगा यहाँ पे सूर धन इंद्र, तो सूर तो होगा ही और अ और ई मिलकर बन गया ए, तो इसलिए यहाँ पे हो गया सुरेंद्र। अब देखिए यहाँ पे लिखा है महेश, तो महाधन ईश। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो है महेश में महा में जो आपका मिला आ, महा में आ वर्ण आखिरी में जो वर्ण है आ रहा है, और इस में क्या है, बड़ी ई है। आ के साथ बड़ी ई का जब मेल होगा तो उसे हम बोलते हैं दीर्घ, तो ये भी हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। अ या आ के बाद कोई ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है आपका, ए बनता है। तो यहाँ पे महाधन ईश बराबर महेश हो जाएगा। अब देखिए आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ये हमने 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है अब तक, जो बोर्ड के परीक्षाओं में 10वीं से लेकर 12वीं, 10वीं में भी 12 में भी, दोनों में यह प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब महोदय है, महोदय को कैसे करेंगे उसका संधि विच्छेद। महोदय है तो महाधन उदय, तो महा में आ प्लस उदय में छोटा ऊ, तो हो जाएगा क्या, हमने बताया था अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। तो यहाँ पे महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। जो ह है हो पे ओ की मात्रा लग जाएगी तो वहाँ पे महोदय हो जाएगा, यहाँ पे अ और ऊ मिलकर। जैसे अब परोपकार का देख लीजिए, तो पर धन उपकार बराबर परोपकार, तो पर में अ है और उपकार में क्या है, ऊ है, तो क्या बन जाएगा, वो बनेगा। तो इस प्रकार परोपकार का हो जाएगा पर धन उपकार। देवर्षि, महर्षि, सप्तऋषि, ये सब बहुत ही बारीकी प्रश्न हैं जो हमेशा आते रहते हैं, रिपीट करता रहता है यह प्रश्न। इसलिए देवऋषि है तो देवर्षि को लिखेंगे देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो वृद्धि संधि अ या आ के बाद ए से मेल होने पर, ए से मेल होने पर ए होता है, और अ या आ के मेल होने पर अ या आ का ओ और ओ से मेल होने पर औ हो जाता है, इससे हम वृद्धि संधि कहते हैं। यदि पहचान की बात करें तो जहाँ पे एक ए की मात्रा तथा औ की मात्रा मिले तो उसे हम बोलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि मीन्स बढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं
इस वीडियो में इसके उदाहरण में वृद्धि संधि के उदाहरण क्या, चलिए भाई देखते हैं। एक का एक, एक धन एक बराबर एक का एक होता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिए क में क्या है, एक में क्या है, अ है, उसके बाद एक में क्या है, ए है। तो अ और ए मिलकर क्या मतलब हमने बताया था कि अ या आ के बाद कोई भी ए या ए आए तो उसके स्थान पे क्या बनता है, आए बनता है, आए। तो देखिए यहाँ पे एक का धन एक बराबर एक का एक। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी कहाँ से आप ए और लिख रहे हैं, कहाँ से ए लिख रहे हैं। तो हमने बताया था कि जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे ए है, क है, तो क आधा हो जाएगा, उसके बाद आपका अ हो जाता है। तो यही जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे इसका अ और एक का ए, इसी को मेल से जो विकार होगा उसी को हम संधि बोलते हैं और इसी को हम जोड़ते हैं। इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग संधि पढ़ने से पहले ज़रूर वर्णमाला के वीडियो देखें ताकि यह कंसेप्ट समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि वन धन औसत बराबर वन औसत। तो वन में देखिए, आप लोग देखिए पहले वर्ण विच्छेद करना देख लीजिए कैसे वर्ण विच्छेद होता है। देखिए व धन अ, तो यहाँ पे आधा वो हो जाएगा, उसके बाद न होगा, आधा न प्लस अ, तो वन औसत का हो जाएगा। ये तो अपने आप में स्वर है, इसको तो कुछ नहीं करना है, प्लस स प्लस अ, उसके बाद ध, उसके बाद अ। इस प्रकार से आपका होता है वर्ण विच्छेद। यह औसत का है, यह वन का है। तो इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का हमने पिछली वीडियो में बताया था, संधि जब भी करेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम वर्ण जो है, प्रथम वर्ण अ है और द्वितीय वर्ण औ है। तो अ और औ हम बात करेंगे, अ प्लस औ का जब भी मेल होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका औ हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे वन औसत हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है तथैव। ये परीक्षा में आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग लिखते रहिए कॉपी पे और समझते रहिए। तथैव है तो तथा धन एव, यहाँ पे जो तथा है तो तथा का वर्ण विच्छेद करते हैं, त प्लस अ प्लस थ प्लस आ, तो ये हो जाएगा आपका तथा। इसी प्रकार एव लिखना है तो ए प्लस व प्लस अ। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से वर्ण के मेल से जो विकार होगा उसी को हम संधि कहते हैं। तो प्रथम शब्द का है आ, जैसे तथा है, तथा में आ, एव में है ए, तो आ और ए मिलकर बनता है आपका आए। तो यहाँ पे देखिए तथा धन एव बराबर तथैव, सदा धन एव बराबर सदैव, जल धन औषध बराबर जल औषध। यह बहुत ही कॉमन उदाहरण है जो आप लोगों को हम बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई न हो। और बहुत ही हम अभी तो बहुत ही कठिन कठिन उदाहरण दिए हैं, परीक्षा में इस तरह से नहीं आता, बहुत ही आसान आसान आता है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, आपके एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन को डाल देंगे जो बहुत ही आसान है, बहुत कठिन है। आपके परीक्षा में इस संधि से एक भी प्रश्न मिस्टेक ना हो, गलत ना हो, इसलिए इतना आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब बात करेंगे कि यड़ संधि किसे कहते हैं। यदि हम बात करें यड़ संधि की, तो जब ई या ऊ और री के बाद, जब ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, तो भिन्न मीन्स इसके अलावा, भिन्न का मतलब होता है इसके अलावा, किसके अलावा, ई ऊ अरी के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्रमशः य व र हो जाता है, य व र हो जाता है। यदि हम पहचान की बात करें तो जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए, जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और उसके पीछे य व छोटाऊ या बड़ाऊ की मात्रा आए तो उसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें अत्यधिक की संधि विच्छेद करने की बात कही जाए तो अति धन अधिक, अति में क्या है, छोटी ई है, उसके बाद अधिक में क्या है, अ है। हमने ऊपर पढ़ा था कि ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो यहाँ पे तो भाई आया, तो आया ना भिन्न स्वर, ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर, तो यहाँ पे अ के हैं, भिन्न स्वर है, इसलिए ई में अ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अ या कोई भी ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर होगा तो यहाँ पे य हो जाएगा, तो यहाँ पे ई और अ मिलकर क्या बना, य। तो इसीलिए अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। और हम पहचान भी कहे हैं कि जहाँ पे आधा अक्षर है, देखिए अत्यधिक में आधा अक्षर त है, हाँ आधा अक्षर तो दिखा, उसके बाद यह दिखा, हाँ यह है, वह है, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो भी दिखेगा वह आपका क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी। और आपको बात करें स्वागत, ये बहुत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, हमेशा 2 से 3 साल का रिपीट करके ये प्रश्न पूछता है। स्वागत का क्या हो जाएगा, सु धन आगत। कैसे, सु में क्या है, ऊ है, उसके बाद आगत में क्या है, आ है। और यहाँ पे आप लोग देखे हैं ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो यह भिन्न स्वर तो है ही, तो ऊ या ऊ का हो जो गया, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका चेंज होता है व में, तो यहाँ पे ऊ प्लस अ बराबर व, तो सु धन आगत बराबर सुआगत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार उदाहरण है, न्यून कोण आप लोग पढ़े होंगे गणित में, तो आज जान लीजिए उसका भी संधि विच्छेद करते हैं। तो नी धन ऊन बराबर न्यून, देखिए कैसे हो रहा है, ई है, नी में छोटी ई की मात्रा और प्लस ऊन में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा। तो हमने बताया था ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य बन जाता है, ई का य बन जाता है, तो यह हो गया आपका य और ऊ की मात्रा हो जाएगा यू और उसके बाद क्या हो जाएगा न, तो आपका क्या हो गया न्यून, नी धन ऊन बराबर न्यून, वी धन अर्थ बराबर व्यर्थ। ऐसे ही आप लोग एक उदाहरण को करते रहिए, जो भी परेशानी हो, कठिनाई हो, जिसका आप लोग नहीं बना पाते हैं, संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं, कमेंट करके बताइए, उसका यहाँ पे उसका आंसर भेजा जाएगा, जवाब भेजा जाएगा। और देखिए आखिरी प्रकार है स्वर संधि का, 5वां प्रकार है अयाधी संधि। यदि हम बात करें अयाधी संधि की परिभाषा क्या होती है, यदि ए और आए ओ औ, ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर क्या आएगा, इसके अलावा आपको पता है स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। और इसके बाद कौन आ सकता है जी,
अ आएगा या तो आ आएगा, ई आएगा नहीं तो ई आएगा, उसके बाद ऊ आएगा, उसके बाद आपका री आ सकता है। ये आपके छः क्या सात, दो दो चार दो छः एक सात, और ये चार तो है ही, तो आपके 11 स्वर होते हैं। तो ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ऊपर के जितने भी 7 स्वर हैं अगर ये आते हैं तो वह क्रमशः अ का बन जाएगा अय, आय, अव, आव। ए के साथ कोई आएगा तो आय हो जाएगा, अय के साथ कोई आएगा तो आय हो जाएगा, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर होगा तो अव, और औ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो आव। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण की, तो ने धन अन बराबर नयन। तो ने में क्या है, ए है, उसके बाद अन में क्या है, अ है। तो यहाँ पे देखिएगा ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या बनता है, अय। तो अय, अय हुआ। तो अब क्या है, पहले में क्या है, न है, ने का नयन, तो यहाँ पे न में अ जोड़ देंगे तो न य न, मतलब नयन। इस तरह से आपका संधि विच्छेद होता है। आगे हम बात करेंगे, देखिए गायक। गे धन अक, गे में ए है, अक में अ है, तो इसलिए गायक। पो धन अन पवन, वेरी इंपॉर्टेंट, पो धन अन पवन, और पौ धन अन पावन। बहुत ही परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान होता है, जो बहुत ही आसानी से नंबर गेन हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे पो धन अन बराबर, पो धन अन बराबर पावन, अ के साथ अ आया है इसलिए अव हो जाएगा। अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका क्या बन जाता है, आव। तो पावन। पो धन अन बराबर पवन, नो धन इक बराबर नाविक। ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको न समझ में आई हो, जो भी बिंदु न समझ में आई हो, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा उस बिंदु को। ठीक है, थैंक यू।